कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी हम देंगे। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, सरकार का जो ड्राइविंग सीट पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने 2020 के चुनाव में कहा वो अक्षरशः पालन हो रहा है। हिंदुस्तान में बिहार ये पहला राज्य है जो अगले महीने नवंबर में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रही है। हमारे ये कहने के लिए है कि एक मुर्गी कई बार हलाल होगा। आपने 3 परीक्षा हमारे शिक्षकों से लिया है, आपने हमको टीटी पास करवाया है, आपने हमको मार्क्स लेने पर आपने ही कहा था कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ, ये नीतीश सरकार ने कहा था। जो तेजस्वी यादव जब से स्वास्थ्य विभाग में मंत्री बने हैं वो रात में छापामारी करते हैं और जिस पॉइंट पर भी फॉल्ट रहता है हॉस्पिटल के अंदर उस पर कार्रवाई करते हैं, सस्पेंड करते हैं। एक उभरता हुआ एक नेता, ये तो हम लोग कहते हैं कि कुदरती इन्होंने अल्लाह ने दे दिया है, तेजस्वी जी को भेज दिया है, जो लोगों के लिए, वो जनता के लिए और बेरोजगार के लिए वो काम कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जिस विभाग में, मेडिकल विभाग में भी हो तो पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी संदेश। अभी हमारी टीम मौजूद है बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के परसोनी गांव में, जहां कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, साथ में बैठे हैं। इसमें कुछ लोग सियासत से जुड़े हैं और कुछ लोग गांव के वह ऐसे लोग हैं जो समाज सेवी हैं और गांव सुधारक हैं। उनका सियासत से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम उन लोगों से बात करें और जानें आखिरकार बिहार सरकार के बारे में। बिहार में जो सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार है। इन दिनों बिहार में चलने वाले महागठबंधन सरकार का पूरी दुनिया में चर्चा है। चर्चा क्यों है? अगर रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें तो कोई संदेह की बात नहीं है। पिछले 1 साल की महागठबंधन की सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुझे आप ये बताएं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो गठबंधन इस बीच में हुआ, हालांकि सरकार में और भी पार्टीज के लोग हैं, ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कमाल की तरक्की हुई है। आप कहाँ तक मेरी बातों से सहमत हैं? नहीं, सही आपने कहा। चूँकि 2020 का जो चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, उस चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2020 का चुनाव हुआ। उस समय भी महागठबंधन था और तेजस्वी यादव पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव में उनका एजेंडा था कि मेरी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी, कमाई, दवाई, सिंचाई वाली सरकार होगी हमारी। बेरोजगारी को दूर करेंगे हम, स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करेंगे और जो किसानों का हकूक़ सिंचाई वाला है उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। और विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव विपक्ष के बहुत तेज तर्राक नेता बने। फिर नीतीश जी के साथ गठबंधन हुआ। बिहार सरकार में अभी उप मुख्यमंत्री हैं वो। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जो कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी हम देंगे। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, सरकार का जो ड्राइविंग सीट पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने 2020 के चुनाव में कहा वो अक्षरशः पालन हो रहा है। हिंदुस्तान में बिहार ये पहला राज्य है जो अगले महीने नवंबर में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रही है। आज़ादी के बाद 2 महीने के अंदर में एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी निकला। हाँ, ये हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है कि 2 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर विज्ञप्ति निकाला हो, एग्जाम ले लिया हो, फिर रिजल्ट निकाल लिया हो और ये फिर नियुक्ति पद दे रहा है। ये एक सवाल करें आपसे, जी, थोड़ा अदरवाइज नहीं लीजिएगा, लेकिन मैं काफ़ी फ्रैंक में बात करता हूँ। ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी जो दाग लगा हुआ है, ख़ानदानी दाग के, ये विरासत में मिली सियासत है, तो तेजस्वी जी भी जो है नीतीश की राह पे चलना शुरू कर दिए हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। सियासत में या किसी भी क्षेत्र में कोई परिवार का कोई संस्कार कहीं रहता है, कहीं नहीं रहता है। जैसे काम का अंदाज तो निराला है ना। हाँ। तेजस्वी जी के राह कह सकते हैं उनके राह पर चल पड़े हैं। डेवलपमेंट का वो दौर, अगर नीतीश कुमार के उस दौर को देखिएगा जो शुरू में
का 5 साल था, जो सड़क नाला लड़कियां, आज जो छात्राएं जो इतनी खुश है, बेटियां जो इतनी खुश हैं, क्या नहीं किया नीतीश कुमार ने। लेकिन अभी जो तेजस्वी जी कर रहे हैं, लगता है बीच में सांप डेड हो गया था, अचानक इन्होंने जो 1 साल में काम कर दिया है, ये लग रहा है कि तेजस्वी जी के अंदर नीतीश जी की रूह फूंक गई है। हम इससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं। जी, सहमत नहीं है आप? हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं। जी जी लेकिन अभी जो हो रहा है, जी जी इतने बड़े अपॉइंटमेंट हो रहा है, अच्छा, अच्छा। तो मुखिया तो तेजस्वी जी है, ये उनका भी श्रेय जाता है। नीतीश जी मुखिया है, तेजस्वी जी मुखिया? नहीं, सरकार के मुखिया तेजस्वी जी हैं, श्रेय उनका भी जाता है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जो तेजस्वी कहा कि हम 10 लाख लोगों को, नीतीश जी का ये एजेंडा नहीं था। हाँ, कि एजेंडा था तेजस्वी जी। हाँ, ये तेजस्वी जी का एजेंडा था। तो तेजस्वी जी का जो एजेंडा विधानसभा चुनाव में था, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, वो तो अक्षरता पालन हो रहा है। सर, हम आखिरी बात करना चाहेंगे आपसे, लेकिन और भी लोग हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि सीएम मटेरियल है ये तेजस्वी जी? सीएम, देखिए, सीएम मटेरियल 100% है। 100% है। तेजस्वी यादव जी को के जो समर्थक नहीं हैं, तेजस्वी यादव को जो वोट नहीं देते हैं और वोट नहीं देने वाले लोग हैं, वो भी उनकी तारीफ करते हैं, कर रहे हैं। हाँ, ये तो हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर। कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम विजय चंद्र घोष हुआ, मैं शिक्षक संघ के जिला शिक्षक संरक्षक हूँ। घोष जी, आपसे एक बात करना था कि तेजस्वी जी जो भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो सीएम मटेरियल है, आपका क्या कहना है इस पे? तेजस्वी यादव बिहार का उगता हुआ सूरज है। वह अपने आप कर्तव्यों से वह लोकप्रिय होते जा रहा है। जहाँ तक उन्होंने कहा था कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन बाध्यता है, बहुत कुछ बाध्यता हो सकता है, लेकिन शिक्षकों के साथ वह पूर्ण रूप से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और नीतीश कुमार जी इसमें अपना अड़चन डाल करके राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देना चाहता है, पुनः फिर से परीक्षा लेना चाहता है, जो कहीं से जायज नहीं है। ये बहुत सरासरी गलत है। एक शिक्षक को कई बार परीक्षा देना पड़ा है, कई बार आपने उसकी नहीं, फिर तो आप चले गए सर। अब मुझे बहस करना होगा आपसे। आपने कहा कि दर्जा नहीं देना चाहता है, आप शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, आपको पता नहीं है कि आपके नीतीश जी ने ऐसे लोगों को भी शिक्षक बनाया जो पात्रता नहीं रखते थे। आज सच्चाई है, आप उसको मानना होगा। अलग बात है, आप उम्रदराज हैं, आप काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं मानता हूँ आपको, काफ़ी नॉलेजेबल आदमी आप हैं। अगर पात्रता की बात रही तो ऐसे लोग भी शिक्षक हैं। आप भी अपने समाज में बोलते हैं यह बात कि ऐसा ऐसा मास्टर बन गया जो योग्य नहीं था। तो आज अगर दर्जा नहीं दे रहे हैं, कल वो ऐसे लोगों को दर्जा जरूर देंगे जो उस लायक होंगे, पात्रता रखते होंगे। आज बीपीएससी से एग्जाम हुआ है, जो लोग पास करेंगे डबल सैलरी होगी उसकी सर, तो कहीं ना कहीं तो बाध्यता रही होगी ना। हमारे बच्चों के लिए किया होगा ऐसा? जी, हमारे ये कहने के लिए है कि एक मुर्गी कई बार हलाल होगा। आपने 3 परीक्षा हमारे शिक्षकों से लिया है, आपने हमको टीटी पास करवाया है, आपने हमको मार्क्स आपने ही कहा था कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ। ये नीतीश सरकार ने कहा था। जी, ये हमारी शिक्षक कोई दोष नहीं है, दोष नहीं है। हमारी पास डिग्री था, हमने दिया, हमें आप नौकरी दिया, फिर भी हमसे आप परीक्षा लिए, उसमें भी हम पास किए। सर, लोगों ने खरीद भी तो लिया था सर्टिफिकेट। जी नहीं, हम तो उसकी वो सरकार की जांच करानी थी, वो सरकार जांच करा। बेचने वाला तो डेट मेंशन कर देता है ना कि 5 साल पहले नहीं, वो तो सरकार की जांच की विषय है। फिर हमसे 3 परीक्षा आपने लिया, हमने टीटी पास करवाया हमसे। आप कौन सी का परीक्षा? आप तेजस्वी जी को बोलिएगा, आप तेजस्वी जी को बोलिएगा, आप भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आप हैं, आप आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको आप कर दीजिए। फिर हमारी अकेली सरकार बनेगी, तेजस्वी जिस दिन मुख्यमंत्री होगा वो कर देंगे, पूरा विश्वास है। और हम तमाम 4 लाख शिक्षक बिहार के, हम उनके साथ हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में इनकलाब आ गया है। IGIMS जानते हैं आप, हर आदमी भली भांति जानते हैं। IGIMS में जो छूट दिया गया है उन मरीजों के लिए जिसके लिए कल तक सपना था जाना, उसे मुफ्त इलाज करने का ऐलान करके तेजस्वी यादव ने, समझिए कि लोगों के दिल में जगह कर लिया है। आपका क्या कहना है इस पे? हमारा कहना है कि जो तेजस्वी यादव जब से स्वास्थ्य विभाग में मंत्री बने हैं, वो रात में छापामारी करते हैं और जिस पॉइंट पर भी फॉल्ट रहता है हॉस्पिटल के अंदर, उस पर कार्रवाई करते हैं, सस्पेंड करते हैं। और उनके बनने के बाद पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है वो बहुत बेहतर काम कर रहा है। इसलिए हम तेजस्वी जी को भी धन्यवाद देते हैं और वो आगे भी बिहार को और बढ़ाएं और अच्छा काम करें।
आइए हम बात करते हैं सर, क्या आपका परिचय है? आले जी हैं। आले जी, आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्या लगता है 2025 में जो उनका मिशन है, मिशन लोग सीएम मटेरियल बोलते हैं, आपकी निगाह में क्या लग रहा है, वो सीएम बनेंगे? देखिए, तेजस्वी जी का जो अपना मिशन है, जो उनका एक है कि बिहार को हम किस तरह से आगे बढ़ावें या किस रूप में हम ले जाएं, जो बिहार से हमारी गरीबी भी दूर हो और नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक लोग आ जाएं या जो लोग बेरोजगार हैं उसको रोजगार दें। इसमें कहीं दो मत नहीं है। एक नया, एक उभरता हुआ एक नेता, ये तो हम लोग कहते हैं कि कुदरती इन्होंने, अल्लाह ने दे दिया है, तेजस्वी जी को भेज दिया है, जो लोगों के लिए, वो जनता के लिए और बेरोजगार के लिए वो काम कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जिस विभाग में, मेडिकल विभाग में भी हो तो पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, बहुत ही सुधार हुआ है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दवा भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। विकास का भी उन्होंने काम किया है और विकास वो करेंगे। हम लोगों को उन पर बहुत आशा है कि अगर भविष्य में ये मुख्यमंत्री बनते हैं, अपनी बहुमत से बनते हैं, तो वो जो सोच रहे हैं, उनकी जो सोच है उससे भी ज़्यादा काम करेंगे, समझा। और उसमें कोई कमी नहीं है। उनका माने लालू जी जो हैं, उनके जो फादर्स हैं, उनके नीति पर भी चल रहे हैं। लालू जी का यही कहना था, रोटी कपड़ा और मकान। तो इस देश बिहार को रोटी भी दिलाने का काम किए, कपड़ा भी दिलाने का काम किए, मकान भी दिलाने का काम किए। शुक्रिया आपका। यह बात करते हैं, कुछ लोग और हमारे साथ हैं। आपसे एक सवाल है कि तेजस्वी जी सीएम मटेरियल हैं, बीजेपी हमेशा हमलावर रहती है, कभी नीतीश को लेकर, कभी तेजस्वी को लेकर। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बीजेपी आखिरकार चाहती क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप इस परसौनी गांव में, जहां मधुबनी की तरफ से मेडिकल कैंप लगा हुआ है, मधुबनी मेडिकल के द्वारा, वहां आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तेजस्वी जी पर बीजेपी हमलावर है, तो उनके अब्बा पे भी, बाप पे भी हमलावर हुई। आपने देखा होगा कि यहाँ अभी 2 महीना कबल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। आप इंडिया कर्मी हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं क्या यहाँ काम शुरू हुआ। अब इलेक्शन का भी दौर, लोकसभा का शुरू होगा। तो बीजेपी का यही काम है, लोगों को झूठ सच। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने कहा 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव तो कर रहे हैं। पुलिसकर्मी में बहाल हुई है, शिक्षक में 1,20,000 की बहाली होगी और तमाम बिहार के युवाओं को वो रोजगार से जोड़ रहे हैं, स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये जो देश के प्रधानमंत्री है और उनकी पार्टी है, उन्होंने किया ऐसा? सिर्फ उन्होंने जो काम किया है, एक नोटबंदी करके जो बूढ़े ज़ईफ थे और जो युवा थे उनको पिटवाने का काम किया। उसके बाद दूसरा काम के लोगों को झूठा आश्वासन दे करके जुमलेबाजी की दुकान, जुमलेबाजी का तो पूछिए मत। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे, इसलिए कि थोड़ा ज़्यादा ही वक्त हो गया है। ये मुझे बताएं, आपके बीजेपी लोकसभा चुनाव होने हैं, बीजेपी दावा करती है कि बिहार हमारा है, सारे के सारे सीट हम लेंगे। आप क्या कहते हैं कि यहाँ जो बिहार में चुनाव होना है 2024 में, आरजेडी या फिर जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो कितनी सीट लाएगी? नहीं, आरजेडी तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और इंडिया गठबंधन का जहाँ तक के सवाल है, तो इंडिया गठबंधन इस बार बिहार से नहीं, देश से मोदी जी को भगाने का काम करेगा। ये बिल्कुल युवाओं ने, आपको ये भी हम बता दें कि जिस देश का युवा और महिला चाहेगी, उस देश का परिवर्तन अनिवार्य है। तो 25 में क्या मुख्यमंत्री कौन होगा? 25 में आदरणीय तेजस्वी जी होंगे मुख्यमंत्री। होंगे, बिल्कुल होंगे, ठान लिया आप लोग। युवा और महिला ने ठाना है इस बात को। दर्शकों, देखा आपने, यहाँ कुछ लोग थे, कुछ लोग, मैंने पहले ही बताया था कि कुछ लोग इस गांव के बारूसूख शख्सियत हैं, जो गांव समाज में रहते हैं, गांव के हालात से वाकिफ़ियत रखते हैं। कुछ लोग इसमें सियासत से भी जुड़े थे। इन लोगों ने बताया, इन लोगों का कहना है तेजस्वी यादव नौजवान हैं, कल का होने वाला मुख्यमंत्री है। जहाँ तक सीएम मटेरियल की बात है, तो नौजवानों ने ठान लिया है कि वो सीएम बनेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए मधुबनी संदेश।